मुतअद्दिद फायदों में से एक बड़ा फायदा ये भी तो है कि इस लिबास से इंसान का वकार बुलंद होता है। इंसान के लिए लिबास ज़ेब व ज़ीनत का सामान है। इसीलिए हर इंसान अपनी कोशिश के मुताबिक, अपनी गुंजाइश के मुताबिक बेहतर से बेहतर लिबास पहनता है ताकि उसके वकार में इस लिबास के जरिया इजाफा हो और वो अच्छा भी दिखे। यही तो मकसद है। वरना आप टाट लपेट के क्यों नहीं आ गए? टाट लपेट के आ जाते, ऐब सारे छुप जाते, मगर ज़ेब व ज़ीनत का फायदा हासिल नहीं होता। कुरान मजीद में बड़े सादे अंदाज में इस दिवाजी जिंदगी की खुशियों को, उसकी हकीकत को समझा दिया। एक खातून की जिम्मेदारी है, एक बीवी की जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर का लिबास बनकर जिंदगी गुजारे। उसकी जबान से उसके शौहर का कोई ऐब कहीं बयान ना हो जाए। अगर किसी बीवी ने अपने शौहर का ऐब बयान कर दिया, किसी मजलिस में अपने शौहर की बुराई कर डाली, अपने शौहर की कमियां और कमजोरियां दूसरों के सामने जाहिर कर दी, तो लिबास तो फट गया ना। फिर ये बीवी हकीकत में बीवी न रही जो जिम्मेदारी कुरान ने उसको दी थी। इसलिए अगर माएं बहनें इस प्रोग्राम में बापर्दा शरीक हैं तो ये उनके लिए कुरान मजीद का बड़ा अहम पैगाम है कि वो अपने शौहरों में से किसी की भी, कोई बीवी अपने शौहर की कहीं कोई बुराई न करे, अपने शौहर के ऐबों को छुपा कर रखे। लिबास का मतलब ये नहीं कि अंदर ऐब नहीं है, अंदर ऐब है तभी तो लिबास छुपाता है। इस धरती पर फरिश्तों की आबादी नहीं है, इस धरती पर इंसान रहते बसते हैं जिनमें कमियां हैं, खामियां हैं, ऐब हैं, बुराइयां हैं तो बीवी उसको छुपा कर रखे। उसको इस दिवाजी जिंदगी में शरीक इसीलिए किया गया था। ऐब हैं, कमियां हैं, वो बीवी उनको छुपाए और लिबास बनकर रहे। दूसरे ये कि उसकी बीवी का, उस खातून का किरदार इतना बुलंद हो कि खातून का, बीवी का किरदार शौहर की इज्जत का जरिया बन जाए, लोगों की जबानों पर आ जाए, मियां ये फुला की बीवी है, तहज्जुद गुजार है, कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल रहती है, अपने सास ससुर की तो ऐसी खिदमत करती है जैसे उसके हकीकी माँ बाप हो। देवर जेठ के साथ में, देवरानी जेठानी के साथ में इतना अच्छा बर्ताव है। उस खातून के दरिया शौहर की इज्जत में चार चांद लग जाने चाहिए। जैसे लिबास से आपका वकार बुलंद होता है, ऐसे ही वो बीवी अपने शौहर के वकार को बुलंद करने का जरिया बने। है ना आसान सी बात? हुन्ना लिबासुल लकुम, ये बीवियां तुम्हारा लिबास हैं, तो हर बीवी को अपने शौहर के लिए लिबास बनकर जिंदगी गुजारनी है। अब इसी को उलट दीजिए, वअंतुम लिबासुल लहुन, और तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। अगर कोई शौहर अपनी बीवी का कोई ऐब कहीं बयान करता है, अगर कोई शौहर अपनी बीवी की कोई कमजोरी कहीं बयान करता है, तो फिर लिबास तो फाड़ दिया इसने। लिबास कहां रहा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सख्त वईद मौजूद है उन लोगों के लिए कि जो अपनी इस दिवाजी जिंदगी की खुफिया बातें, राज की बातें जो मियां बीवी के दरमियान होती हैं, अगर उनमें से कोई राज की बात किसी के सामने, अपने दोस्त के सामने, उन्हें हंसाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए बयान कर दी, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सख्त वईद है कि ये शख्स कयामत में इस हाल में आएगा कि इसके चेहरे पर खाल और गोश्त नाम की कोई चीज नहीं होगी।
क्या जुर्म किया इसने कि लिबास बन के न रहा, राज की बातें, अंदर की बातें इसने जाहिर कर दी। शौहर भी अपनी बीवी के लिए क्या बन के रहे? लिबास। ऐब है, ये किसने कहा कि ऐब नहीं है? छुपाने का काम है शौहर का। ये किसने कहा कि उसमें कमजोरियां नहीं हैं कमजोरियां, लेकिन जब लिबास हो तो फिर उन कमजोरियों को छुपाओ और लिबास बनकर रहो। फिर शौहर का किरदार भी इतना बुलंद होना चाहिए, शौहर के अखलाक इतने आला होना चाहिए कि शौहर के दरिया उसकी बीवी की इज्जत में चार चांद लग जाएं, लोगों की जबानों पे आ जाए ये फुला का शौहर है, कितना अल्लाह वाला है। मजाल है कोई नमाज कज़ा हो जाए, सफ़े उला में नमाज पढ़ता है, गुफ्तगू का तो ये आलम है कि जब वो बोलता है तो ये महसूस होता है गोया उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। जब वो चलता है तो मालूम होता है कोई फरिश्ता जा रहा है। जब वो लोगों के साथ में मुआमलात करता है तो इस्लाम की मुकम्मल तर्जमानी कर देता है अपने किरदार से। शौहर का वक़ार उसकी बीवी की इज्जत का जरिया बन जाए, उसका किरदार उसकी बीवी के फख्र का जरिया बन जाए। शौहर को इस तरह जिंदगी गुजारनी है। पूरी कायनात सिमट के आ गई है इन दो जुमलों में मेरे ईमान वाले भाइयों, हुन्ना लिबासुल लकुम, ये बीवियां तुम्हारा लिबास हैं। हर खातून को अपने शौहर का लिबास बनकर रहना है। फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ दो का तज़किरा किया। ऐब छुपे रहें, इज्जत और वक़ार का जरिया बन जाए बीवी। शौहर भी अपनी बीवियों के लिए लिबास बन के रहें। अपनी बीवी का कोई ऐब कहीं जबान से बयान ना हो जाए। अब फर्ज कीजिए कि शौहर शराबी है, शराब पी के गंदी नाली के किनारे पड़ा हुआ है, एक हाथ नाली में, एक पैर नाली में, और मुंह से झाग निकल रही है। लोग उसे घसीट के और टांग के उसके घर पहुंचा रहे हैं। लोगों की जुबानों पर क्या आएगा? ये फुला का शौहर है। क्या इसके इस किरदार से उसकी बीवी की इज्जत में कोई इजाफा होगा? या उसकी बीवी की इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। व अंतुम लिबासुल लहुन, और शौहरों तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। दोनों को लिबास बन के जिंदगी गुजारनी है। हम सब भी कोशिश करें, और खासतौर पे हमारे चार नौजवान जिनका निकाह भी होने जा रहा है, जिंदगी भर लिबास बन के रहना है। बच्चों, जवानों, करेंगे कोशिश। अब ये बात अलग है कि अल्लाह ने औरतों का तज़किरा पहले क्यों किया? हुन्ना लिबासुल लकुम, वो इस वजह से कि वो जल्दी लिबास फाड़ देती हैं, है ना? तो अल्लाह ने पहले उन्हें समझा दिया। अगर ये अपने शौहरों का लिबास न फाड़ें, उनके ऐबों को जाहिर न करें, तो उम्मीद यकीनी है कि शौहर भी लिबास बन के रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा।
वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल्लायाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। शाहिद अली साहब की दुख्तर नेक अख्तर अज़रा को मोहम्मद शाहिद की वकालत में अबरार अहमद और मोहम्मद आलिम की शहादत में बएवज़ महर 7,786 रुपये मुअज्जल यानी बतौर नक़द के मोहम्मद नसीम साहब आपकी ज़ौजियत में अज़रा को देता हूँ। आपने शाहिद साहब की बेटी अज़रा को अपनी ज़ौजियत में कबूल किया। बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। सब कहें बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। सबसे बेहतर गिफ्ट है ये निकाह की मजलिस का। छुहारे कीमती हैं या ये दुआ कीमती है? कभी किसी मजलिस में शरीक हो, जब ईजाब कबूल हो जाए तो ये दुआ दे दिया करो। इसका तर्जमा ये है, अभी अकेले हैं या दो हो गए, अल्लाह तुम दोनों की जिंदगी में खूब बरकतें अता फरमाए और तुम दोनों को हमेशा खैरियत से एक साथ रखे। है ना अच्छी दुआ? मुबारक हो। रईस अहमद साहब की साहबजादी सुमैया परवीन को दिलशाद साहब की वकालत में और अतीक अहमद और मोहम्मद शाहिद की शहादत में बएवज़ महर 20,000 रुपए के मोहम्मद दानिश आपकी ज़ौजियत में देता हूं। आपने सुमैया परवीन को अपनी ज़ौजियत में कबूल किया। अब आप हजरात तक तो आवाज नहीं पहुंच रही होगी क्योंकि माइक काम नहीं कर रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी ज़ौजियत में सुमैया को कबूल कर लिया है। दुआ दीजिए बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। सलीम अंसारी, हमने तरतीब से बिठलाया है तो हमें मालूम है किसका नंबर है। मोहम्मद यूसुफ साहब की साहबजादी अमरीन को मोहम्मद यासीन की वकालत में याकूब अली और मोहम्मद आफताब की शहादत में बएवज़ महर 10,000 रुपये मुअज्जल यानी नक़द सलीम अंसारी साहब आपकी ज़ौजियत में अमरीन को देता हूँ। आपने अमरीन को अपनी ज़ौजियत में कबूल किया। बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। हाजी इस्लामुल हक साहब की साहबजादी हुमैरा को ज़ियाउल हक साहब की वकालत में और मोहम्मद अनवर और मोहम्मद आकिल की शहादत में बएवज़ महर 30,000 रुपए के मोहम्मद शाहनवाज साहब हुमैरा को आपकी ज़ौजियत में देता हूँ। आपने हुमैरा को अपनी ज़ौजियत में कबूल किया। बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। दुआओं से नवाजा आपने इनको। अल्लाह आपकी हम सब की दुआएं इनके हक में कबूल फरमाए, इनकी इस दिवाजी जिंदगी को बहुत खुशगवार बनाए, इनके घर में खुसूसी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाए और हमारा अल्लाह इन निकाहों को नेक और सालेह औलाद का जरिया बनाए।
हर तरह के हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से, फितीनों के फितनों से, नजर बद से अल्लाह इन जवानों को भी और आप सबको महफूज रखे। निकाह का अमल पूरा हो गया। अब जाहिर बात है कि जिनका निकाह होता है उनकी मसरूफियात बहुत होती हैं, इनको जाना होगा। तो अब आप लोग चले जाइए, उसके बाद ही हम बात शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आप बैठ गए तो बीच में उठने की इजाजत नहीं होगी। मुबारक हो बहुत बहुत। यहाँ पीछे बस काफी, और गिलास में पानी निकलवा दीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो। बस भाई अपना भर दीजिए। अब आप लोग जब खामोश हो जाएंगे तभी मैं अपनी बात शुरू करूंगा। भाई आप हजरात बिल्कुल खामोश हो जाएं, हजरत का बयान अब शुरू होने वाला है, इसीलिए बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ बिल्कुल बैठें। दरमियान में जो खला है इसे पुर कर लें, बिल्कुल खामोश हो जाएं। इधर इधर जो खड़े हुए हैं वो भी बराए करम बैठ जाएं। बहुत ही अहम बयान होगा, हम सबको हजरत वाला बहुत कीमती नसीहतें फरमाएंगे। इधर जो खड़े हुए हैं बराए करम जगह मौजूद हो तो मिल मिल कर बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा व तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन व जअल फीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व उकब्बिरुहु तकबीरा व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इलन नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, ये क्या हरकत कर रहे हैं आप? ये तो बड़ी गलत बात है आपकी। भाई बिल्कुल खामोश हो जाएं, इस वक्त बिल्कुल कुछ भी ना करें, बाद में बांटें। भाई तकसीम का अमल ये बाद में करें, जलसे के बाद में। अव्वलन तो ये तकसीम कर ही नहीं पाएंगे, न इतने छुआरे होंगे न इतनी खजूरें जो सबको मिल जाएं। और अदब याद रखिए, जब आपके पास किसी मजमे को कुछ देने के लिए ना हो तो किसी को ना दें तो फिर सबको दें, है ना। हमारा खुतबा भी बीच में रह गया। सीरत की जो मजलिसें होती हैं उसके मुस्तकिल आदाब होते हैं। आप तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो 15 रोजा इजलास होता है, जितना मजमा वहां होता है, तो आप तो उसमें आटे में नमक के बराबर हैं। हमारे यहाँ कभी आइए, मजाल है जो स्टेज पे जो सुनने वाले होते हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो महसूस होगा कि सब बंधे हुए हैं, सर भी हिलता हुआ नजर नहीं आएगा। जो सामाइन होते हैं वो ऐसे बैठते हैं जैसे उन्हें कुछ खबर ही नहीं कि वो कहाँ है। मैं खुतबा पढ़ रहा हूँ और आपके दरमियान से बातें जारी हैं। कुरान की आयत पढ़ने वाला था, उन्होंने छुआरे फेंक दिए। ये तो मालूम होता है कि बिल्कुल वहशीपन है। कुछ जानते ही नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुकद्दसा की जो मजलिस है उसके आदाब क्या हैं। ये हरकत क्या आप वहां कर सकते हैं जहां वजीर आजम का खिताब हो रहा हो? वहां नहीं करेंगे ये हरकत।
नबी का मकाम नहीं मालूम तो उनके नाम की जो मजलिसें होती हैं उसमें आप सब कुछ कर लेते हैं बेहूदगी। दुनिया के जो लोग हैं उनका मकाम आपके जहनों में बसा हुआ है तो उनकी महफिलों में बैठते हैं सलीमों से। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। और देखिए, यहां से आने जाने का कोई सिलसिला ना हो। जिसको इधर से निकलना हो पीछे से जाए और इधर से जाना है उधर जाए, सामने कोई नहीं गुजरेगा। जब तक आप लोग सुनने का जहन नहीं बनाएंगे तब तक हम सुना ही नहीं पाएंगे। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला पैगंबराना जिंदगी दो बड़े हिस्सों में मुनक़सिम है। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पहला हिस्सा मक्की दौर कहलाता है, जो 13 सालों पर मुश्तमिल है। और नबी अलैहिस्सलाम की 23 साला पैगंबराना जिंदगी का दूसरा हिस्सा मदनी कहलाता है, वो 10 सालों पर मुहीत है। मक्की जिंदगी 13 साल और मदनी जिंदगी 10 साल। आज हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो नबी अलैहिस्सलाम की 13 साला मक्की जिंदगी में अकाईद की तालीम। मैं कोशिश करूंगा इसी अहम उन्वान पर आपके सामने कुछ अहम और जरूरी मालूमात फराहम करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साला मक्की जिंदगी में जिन अहम मकाईद को उन लोगों के दिल और दिमाग में रासिख फरमाया जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा था, इस्लाम अपने आगाज में सिर्फ ये तालीम लाया था कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूम लेगी। कितना मुतालबा था? सिर्फ इतना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। इस्लाम की इब्तिदा ही अकाईद की तालीम से हुई है। नमाज कोई मुतालबा नहीं शुरू में, रोजों का कोई मुतालबा नहीं, ज़कात की कोई हिदायत नहीं, जिहाद और हज की कोई तालीम नहीं। इस्लाम का आगाज अकाईद की तालीम से हुआ। और ये जुमला खुदा करे आपके जहनों में महफूज रहे कि नजात का दारो मदार अकाईद पर है। नजात का दारो मदार किस पर है? अकाईद पर। अगर अकीदे दुरुस्त होंगे तो नजात जरूर मिलेगी। अमली कमियां, अमली कोताहियां काबिले माफी हैं, अकाईद की कमी कतअन माफी के काबिल नहीं। अमाल की कमियां और अमाल में कोताहियां ये काबिले माफी हैं और माफ हो जाएंगी। मौका मिलेगा तो उस पर भी कुछ गुफ्तगू कर लूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन इस्लाम में अकाईद की, अकीदों की बहुत ज्यादा अहमियत है। अकीदों की कमजोरी, अकीदों में कमी, इस्लामी अकीदों की खिलाफ वर्जी, ये इंसान को नजात से महरूम कर देगी। इसीलिए इस्लाम में अकाईद की तालीम की बहुत ज्यादा अहमियत है। इस्लाम का आगाज अमली तालीम से हुआ या फिक्री तालीम से? फिक्री तालीम से, नजरियात को दुरुस्त करने से, अकीदों की इस्लाह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिस माहौल में तशरीफ लाए थे, आपके अव्वलीन मुखातबीन फिक्र नजर अकीदे के लिहाज से दो बड़े तबकों में बटे हुए थे। अव्वलीन मुखातबीन मक्कतुल मुकर्रमा के बाशिंदे, उनमें से एक तबका वो था कि जो सिरे से अल्लाह के वजूद को ही तस्लीम नहीं करता था। उसका यह कहना था कि जमीन और आसमान और ये सारी कायनात, इसका बनाने वाला कोई नहीं, इसके निजाम को चलाने वाला कोई नहीं। ये जमीन और आसमान और ये चांद और ये सूरज और ये सितारे और ये सैयारे और ये बहते हुए दरिया और ये ठाठे मारते हुए समंदर और ये सारी मखलूक अपने आप बन गई। कायनात का सारा निजाम अपने आप चल रहा है, न इसको कोई पैदा करने वाला, न कायनात को कोई बनाने वाला, ना ही कायनात के निजाम को कोई चलाने वाला। ये सारी कायनात अपने आप बन गई और कायनात का सारा निजाम अपने आप चल रहा है। ऐसे लोगों के बीच मबूस हुए थे अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम और आमिना के लख्त जिगर और अब्दुल मुत्तलिब के पोते और अबू तालिब के भतीजे और अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे लोगों को कुरान ने कहा कि ये मुनकिर हैं, इनकार करने वाले हैं। इनकार करने वाले को अरबी जबान में काफिर कहते हैं। तो कुरान मजीद ने ऐसे लोगों को काफिर के उन्वान से मुतारफ कराया। ये मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो अव्वलीन मुखातबीन हैं जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते थे, कायनात के खालिक और मालिक और रज़्ज़ाक़ का इनकार करते थे। तो कुरान मजीद ने इनको कुफ्फार, काफिर, काफिरून के उन्वान से मुतारफ कराया। ये इनकार करने वाला तबका है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अव्वलीन मुखातबीन में ही जो मक्कतुल मुकर्रमा के बाशिंदे थे, दूसरा तबका वो था जो अल्लाह के वजूद को तस्लीम करता था। हां, अल्लाह है, जमीन और आसमान को पैदा करने वाला अल्लाह, हमें खाना खिलाने वाला अल्लाह, हमें रोजी देने वाला अल्लाह, हमें औलाद देने वाला अल्लाह, कायनात के निजाम को चलाने वाला अल्लाह। वो अल्लाह के वजूद को मानते थे, लेकिन अल्लाह के वजूद को मानकर या तो उसकी जात में किसी को शरीक कर देते थे, या अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक ठहराते थे, या अल्लाह की सिफात के तकाजों में किसी को शरीक ठहराते थे। अल्लाह को अकेला नहीं मानते थे। मानते थे हां अल्लाह है, वलइन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, मेरे महबूब नबी अगर आप इनसे पूछें आसमानों को, जमीन को पैदा किसने किया, लयक़ूलुन्न अल्लाह, तो हर हाल में यही कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया। ये बात कौन कहेंगे? मुशरिकीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अव्वलीन मुखातबीन का दूसरा तबका जो अल्लाह को मानता था, लयक़ूलुन्न अल्लाह, वो कहेंगे कि जमीन और आसमान को अल्लाह ने पैदा किया। तुम्हें रोजी कौन देता है? अल्लाह। फिर तुम इनकी इबादत क्यों करते हो, गैरुल्लाह की पूजा क्यों करते हो? तो उनका जवाब ये होता था, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाह, हम इनकी पूजा तो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह के करीब कर दे। कुरान मजीद ने इन लोगों को मुशरिक करार दिया। ये कौन है? मुशरिक। मुशरिक के माने शरीक करने वाला, शरीक ठहराने वाला। अल्लाह की जात में शिरक हो, या अल्लाह की सिफात में शिरक हो, या अल्लाह की सिफात के तकाज़ों में शिरक हो, इस्लाम ने इसके खिलाफ तालीमात दी, शिरक के खिलाफ और कुफ्र के खिलाफ।
ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन मुखातबीन हैं। एक तबका वो है जो अल्लाह के वजूद को नहीं मानता। कुरान मजीद ने अल्लाह के वजूद पर इतने दलाइल कायम कर दिए कि इंसान को हर हाल में तस्लीम करना ही पड़ेगा। और जो मुशरिक थे, अल्लाह ने वहदानियत पर इतने दलाइल और शवाहिद कायम कर दिए कि मुशरिकीन के पास शिर्क करने की कोई दलील बाकी न रही। आइए हम दोनों पर गुफ्तगू करते हैं। जो लोग अल्लाह के वजूद को नहीं मानते थे, देखिए कुरान मजीद ने उनसे कितने सादे अंदाज में गुफ्तगू की। और आपको भी यकीनन ऐसे लोग मिलते हैं। आप जिस समाज में, जिस मुआशरे में रहते हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग अगर हैं जो अल्लाह के वजूद का सिरे से इनकार करते हैं, तो आप उनको कैसे समझाएंगे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 13 साला मक्की जिंदगी मिशाले राह और मीनारे नूर बनकर मौजूद है। आप अपने नबी की रोशन जिंदगी से हिदायत हासिल करें और उनको उसी लबो लहजा में समझाएं जिस लबो लहजा में अल्लाह ने अपने नबी के जरिया उनको समझाया था। देखें कुरान की सादा सी जबान, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत। ये अल्लाह का इनकार करते हैं कि सब कुछ अपने आप हो गया, कायनात का बनाने वाला कोई है ही नहीं, कायनात के निजाम को चलाने वाला कोई है ही नहीं, सब कुछ अपने आप हो गया। क्या ये ऊंट को नहीं देखते कि उसे पैदा किस तरह पैदा किया गया? ऊंट उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था। ऊंट पे वो सफर करते थे। कुरान ने कहा कि दूर मत जाओ अपने अल्लाह को जानने के लिए। जिसका तुम इनकार कर रहे हो उसको पाने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जिस ऊंट पे सवार होकर तुम हिजाज से शाम तक चले जाते हो, हिजाज से यमन तक चले जाते हो, सर्दी और गर्मी के सफर तय करते हो, इसी ऊंट को नहीं देखते कि इसको कैसे पैदा किया गया? तुम रेगिस्तानी इलाके में रहते हो, इसके पैदा करने वाले ने इसकी टांगें इतनी ऊंची कर दी कि सुलगते हुए संगरेजे, सुलगते हुए रेत से इसका भी पेट महफूज रहे और तुम भी उस गर्मी से महफूज रहो। ये लंबी लंबी टांगें कुछ तो बता रही हैं। और तुम्हें खूब मालूम है कि इस जानवर को इसके बनाने वाले ने ये सलाहियत दे दी है कि सफर शुरू करने से पहले 7 दिनों तक का पानी अपने पेट में स्टोर कर लेता है, जमा कर लेता है। साफ शफाफ पानी रहता है। और जब इसे रास्ते में प्यास लगती है और कहीं पानी दस्तयाब नहीं होता, तो जिस हिस्से में वो पानी इसने जमा किया है उधर से निकालता है, फिर पीकर अपने मैदे में पहुंचाता है। वो पानी खराब नहीं होता, वो पानी सड़ता नहीं, गलता नहीं, बदबूदार नहीं होता, क्योंकि वो अलग टैंक में जमा है, उधर से निकाल के पीता है। फिर जो पी लेगा वो बदबूदार हो जाएगा, वो सड़ेगा भी और गलेगा भी। क्या तुम इसकी आंखों को नहीं देखते? जब तुम इसकी पुष्ट पे सवार होके चलते हो, तेज और तुंद हवाएं आती हैं, रेत उड़ उड़ कर तुम्हारी आंखों को मुतासिर कर देता है। इस ऊंट के बनाने वाले ने इसकी आंखें ऐसी बनाई हैं कि रेत के जर्रों के दरमियान, फजाओं में, हवाओं में रेत के बिखरने के दौरान इसकी आंखें बिल्कुल मुतासिर नहीं होती, इसकी आंखें खुली रहती हैं। महीनों महीनों का सफर रेगिस्तान में करता है, इसकी आंखों पे कोई असर नहीं पड़ता। देखो तो इसके बनाने वाले ने इसे बनाया कैसे है। अगर मैं ऊंट पर ही गुफ्तगू करूं तो सुबह हो जाएगी। कुरान ने एक जुमले में समझा दिया, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत। अल्लाह के मुनकिरीन क्या नहीं देखते कि ऊंट को कैसे पैदा किया गया? इसके बनाने वाले ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कितनी चीजें रख दी हैं। इसी को देखकर तुम बहुत कुछ समझ सकते हो।
इसके बनाने वाले तक पहुंच सकते हो। वो इलस्समाई कैफ़ रुफ़िअत, जिस अल्लाह का तुम इनकार कर रहे हो उसको समझने के लिए और उसको पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम जहां भी हो अपनी नजरों को जरा ऊपर उठाओ, तुमको एक बहुत बड़ी नेलबू छत दिखाई देगी, नीला आसमान दिखाई देगा। 10 बाई 10 का कमरा डालना होता है तो लिंटर लगाने से पहले कितनी उसकी शेटरिंग करते हो। हॉल का तूल और अर्ज बढ़ जाए तो दरमियान में पिलर खड़े करते हो। ये इतनी बड़ी आसमान की नीली छत हमा वक्त तुम्हारी निगाहों में रहती है। कोई पिलर नहीं है, कोई खंबा नहीं है, कोई सुतून नहीं है। बगैर सुतून के जिसने आसमान की ये नेलबू छत बना डाली है, क्या ये आसमान ये समझाने के लिए बहुत काफी नहीं है कि कोई ना कोई है जरूर जिसने इसको पैदा किया है। व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, जहां ये लोग रहते थे पहाड़ी पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाका। इनका ये कहना कि आसमान जमीन का पैदा करने वाला कोई नहीं, ये सारी कायनात अपने आप बन गई, अपने आप कायनात का निजाम चल रहा है। क्या ये लोग पहाड़ों को नहीं देखते? इनको कैसे गाड़ा गया, इस पे तवज्जो दीजिएगा। आज के मुनकिरीन खुदा को आप इस एक आयत के जरिया समझा सकते हैं। व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, क्या ये पहाड़ों को नहीं देखते कि इनको कैसे गाड़ा गया? ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देखते हैं, मियां कुछ भी नहीं देखा। अगर पहाड़ों के ऊपर का हिस्सा देखा, अल्लाह ने इन पहाड़ों को मेख करार दिया है। वल जिबाल औतादा, उसने पहाड़ों को जमीन के लिए मेख बनाया है। मेख अपनी जबान में कह लीजिए कील। जिस स्टेज पे हम बैठे हैं इसमें अब तो मेखें नहीं, कीलें गड़ी होंगी तख्तों को जोड़ने के लिए। जो मेख या कील जिसमें गाड़ी जाती है, आप इंसाफ से बताएं, उसका ऊपर का जो सिरा दिखाई देता है वो ज्यादा होता है या कील और मेख का अक्सर हिस्सा अंदर धंसा होता है? बोले, ऊपर कम दिखाई देता है, बाकी सारी चीज अंदर दाखिल होती है। ये जितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, ये तो ऊपर का सिरा है। कुरान की ताबीर ये है कि ये पहाड़ इस जमीन के लिए मेख हैं। ऊपर थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, बाकी 300 फुट तक नीचे और मीलों तक गहराई में ये पहाड़ धंसे हुए हैं। क्या ये तुम नहीं देखते कि इन पहाड़ों को जमीन में कैसे गाड़ा गया है? व इलल अर्दी कैफ़ सुतिहत, तुम अल्लाह का इनकार करते हो, उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। इस जमीन को देखो कि इसको बिछाया कैसे गया। अल्लाह ने ये नहीं कहा इन आयत में कि मैंने किया ये काम, क्योंकि वो तो उसका इनकार करते थे। अल्लाह ने कहा कि क्या ये ऊंट को नहीं देखते, उसे पैदा कैसे किया गया? क्या ये आसमान को नहीं देखते कि उसे बुलंद कैसे किया गया? क्या ये पहाड़ों को नहीं देखते कि उन्हें गाड़ा कैसे गया? और क्या ये जमीन को नहीं देखते कि इसको बिछाया कैसे गया? कैसे बिछाया गया? हजारों मील का सफर आप करते रहिए, आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे, जबकि जमीन को अल्लाह ने इस अंदाज से बिछाया है कि बज़ाहिर ये मुसत्तह बराबर दिखाई देती है, हालांकि ये गोल है। हर 5 किलोमीटर के बाद या तो आप अप होंगे या डाउन, हर 5 किलोमीटर के बाद। क्या अंदाज है उनका बिछाने का। सारी जमीन को ऐसे बिछा दिया कि चलते रहो तो मालूम होगा कि बराबर जगह पर चल रहे हैं। सारे समंदरों का सफर कर लो, तुम्हें कोई ऐसा किनारा न मिलेगा कि किनारे पे जाके तुम सोचो कि आगे कदम बढ़ाया तो नीचे गिर जाएंगे। अल्लाह ने जमीन ऐसी नहीं बनाई। आप नीचे फर्श पर बैठे हैं, हम लोग तख्त पर बैठे हैं, चारों तरफ से इसकी हदें हैं।
मैं यहां बैठा हूं तो खैरियत है, और आगे बढ़ूंगा तो एक किनारा आएगा और उसके आगे कदम बढ़ाऊंगा तो गिर जाऊंगा। मेरे रब ने जमीन का कोई ऐसा किनारा नहीं बनाया कि आप उस किनारे पहुंचे तो गिरने का खतरा हो जाए। पूरी जमीन का चक्कर तो लगा लोगे लेकिन गिरोगे कहीं नहीं। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत। 4 बातें बताई, लोगों की बात समझ में आ गई है। हकीकत अल्लाह के वजूद का इनकार करने वालों की समझ में ये बात आ गई कि जब दुनिया की कोई चीज अपने आप नहीं बन सकती तो ये ऊंट भी अपने आप नहीं बन सकता, फिर ये आसमान भी अपने आप बुलंद नहीं हो सकते, फिर ये पहाड़ भी अपने आप जमीन में गाड़े नहीं जा सकते, और अपने आप ये जमीन फैल नहीं सकती। इसका बनाने वाला कोई ना कोई जरूर है। आप इसको आसान जबान में समझें। हसनपुर का करीब का खारजी इलाका, जहां कोई खेत हो, वहां से एक साहब गुजरते हुए आपके पास पहुंचे। उन्होंने आपसे कहा कि भाईजान, आज तो मैंने एक अजीब मंजरनामा देखा। हसनपुर के मशरिकी हिस्से में जो फुला साहब का खेत है, मंजरनामा वहां ये देखा कि न कोई मिस्त्री, न कोई इंजीनियर, न कोई बेलदार, अपने आप मसाला तैयार हो रहा है, अपने आप बुनियादें खुद गई, ईंटें अपने आप आगे बढ़ रही हैं, मसाला अपने आप लग रहा है, ईंटें अपने आप लगती चली जा रही हैं। न कोई नक्शा बनाने वाला, न कोई ईंटों को मसाले को देने वाला, न कोई ईंटों को लगाने वाला। और मैंने अपनी आंखों से देखा, चंद घंटों में निहायत आलीशान महल तैयार हो गया। प्लास्टर ऐसा कि छोड़ाए न छूटे, कलर ऐसा कि दीदा ज़ेब देखा तो तबीयत बाग बाग हो गई, ड्राइंग रूम ऐसा, बेडरूम ऐसा, ये सब कुछ अपने आप हो गया। तो हसनपुर के साथियों, इंसाफ से बताओ, क्या आप उस बयान देने वाले के बयान की तस्दीक करेंगे? 2 फैसले होंगे, या तो ये पागल और मजनू या दीवाना है, इसके दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं जो ऐसे पागलपन की खबर दे रहा है और ऐसे पागलपन की बात कर रहा है। ऐसा तो मुमकिन नहीं जो ये बता रहा है। या तो ये पागल और मजनू और दीवाना इंसान है, या ये अपने ख्वाब का तज़किरा कर रहा है। ख्वाब में देखा होगा ऐसा, और ख्वाब में देखना मुमकिन है। खारजी दुनिया में, बेदारी के आलम में, ये नामुमकिनात में से है। 2 ही फैसले होंगे ना आपके, या तो ये पागल और मजनू और दीवाना है जो ऐसी बात कर रहा है, या ये अपने ख्वाब का तज़किरा कर रहा है। खारजी जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता। यही फैसला होगा ना। आप यकीन जानिए, इससे बड़ा पागल और मजनू और दीवाना है वो शख्स जो ये कहता है कि ये जमीन अपने आप बन गई, जो ये कहता है कि आसमान अपने आप तैयार हो गया, जो ये कहता है कि चांद और सूरज और सितारों और सैयारों का कोई बनाने वाला नहीं है, जो ये कहता है कि कायनात का निजाम अपने आप चल रहा है, जबकि उसके हाथ में घड़ी बंधी है तो उसे मालूम है कि ये किसी कंपनी ने बनाई है, और हर 15 दिनों में 5 मिनट पीछे हो जाती है, और हर 1 महीने में 10 मिनट आगे हो जाती है, फिर उसको ले जाके सही कराना पड़ता है। और करोड़ों साल से चांद और सूरज की घड़ियां चल रही हैं, एक लम्हा भी कभी सूरज ताखीर से नहीं निकला, और किसी दिन ये सूरज एक लम्हा भी ताखीर से गुरूब नहीं हुआ। करोड़ों साल से चांद और सूरज अपने वक्त पे तुलू होते हैं, ठीक अपने वक्त पे गुरूब हो जाते हैं। महीनों का निजाम, रात और दिन का निजाम, ये गर्दिशे लैलो नहार अपने आप कायम है। ऐसा तो नहीं हो सकता। नफी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये एक हकीकत है कि आसमानों और जमीन के पैदा करने में, रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां मौजूद हैं।
रात और दिन के आने जाने के निजाम पे गौर कर लेना, खुद समझ में आ जाएगा। ये कुछ भी अपने आप नहीं हो सकता। इस कायनात में एक नुक्ता अपने आप नहीं लग सकता। एक माइक के ऊपर वाले हिस्से में जो आपको लाल सी प्लास्टिक दिखाई दे रही है, अगर कोई आदमी इसके बारे में ये दावा कर दे कि ये प्लास्टिक अपने आप यहां पर लग गई, आप कभी नहीं मानेंगे। तो कायनात के किसी हिस्से के बारे में ये कैसे कहा जा सकता है कि ये चीज अपने आप हो गई? हर चीज के पीछे एक आलिम और एक कदीर और एक बसीर और एक समी और एक कादिर अल्लाह की कुदरत कार फरमा है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसका मामला तो ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे कहता है कुन, यानी हो जा, तो वो चीज हो जाती है। जो लोग अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं, उनका ये कहना है कि अच्छा ये बताओ, अल्लाह ने जब पहली बार जमीन और आसमान को पैदा किया तो इसका मटेरियल कहां से लाए? ये सवाल करते हैं लोग, मटेरियल कहां से आया है? मैं बहुत आसान जबान में, क्योंकि मुझे वहदानियत भी समझानी है, अल्लाह का वजूद भी समझाना है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 13 साला मक्की जिंदगी में जो अकायद पर मेरे मुस्तफा ने मेहनत की है वो आज आपको समझाना है। तो अगर कोई आदमी आपसे ये कहे कि अल्लाह ने जब पहली बार जमीन और आसमान और चांद और सूरज को बनाया था तो इसका मटेरियल कहां से लाए? जवाब सुनिए बहुत तवज्जो से, उसको ज्यादा बहसों में नहीं उलझाना है। उससे ये कहना कि जमीन और आसमान पे तो हम बाद में बहस करेंगे, ये जो तुम्हारा 5 साढ़े 5 फुट का वजूद है, ये वजूद तुम्हारा किस मटेरियल से बना है, पहले इस पे गुफ्तगू कर ली जाए। पहले इसको हम समझ लें। अगर ये मसला हल हो जाएगा तो जमीन और आसमान का भी मसला हल हो जाएगा, चांद और सूरज का भी मसला हल हो जाएगा, सितारों सैयारों का भी मसला हल हो जाएगा। तुम्हारा ये वजूद बना कहां है? ये तुम्हारी देखने वाली आंखें, ये तुम्हारे सुनते हुए कान, ये सोचता हुआ दिमाग, ये पहलू में धड़कता हुआ दिल, ये रगें और नसें और उसमें दौड़ता हुआ लाल खून, और ये नाखून और ये दाढ़ी और ये पत्थर के दांत, ये सब कुछ कहां बने हैं ये बता। मां का छोटा सा रहम, चारों तरफ से पैक, 3 तारीकियां, 3 अंधेरों के बीच, मटेरियल की सप्लाई चारों तरफ से बंद, कहीं से मटेरियल की सप्लाई नहीं हो सकती। कोई रास्ता खुला था मटेरियल डालने का? हमल ठहरता ही जब है जब रहम का मुंह बंद हो जाए। अगर रहम का मुंह खुला रहे, बच्चेदानी का मुंह खुला रहे, तो हमल ठहर नहीं सकता। छोटा सा मुंह था वो भी बंद हो गया। अब उस पैक रहम में 3 तारीकियों में ये पत्थर के दांतों का मटेरियल किधर से पहुंच गया, ये बालों का मादा किधर से दाखिल हो गया, ये नाखून का मटेरियल किधर से दाखिल हुआ, ये हड्डियों का फोल्डर ढांचा किधर से पहुंचा, ये देखने वाली आंखें किधर से गईं और यहां पेस्ट हो गईं, ये सुनने वाले कान कहां से पहुंचे यहां असम्बल हो गए। उसके वजूद के एक एक उज़्व को गिनवाना और उससे ये पूछना कि तेरे इस वजूद के मटेरियल की सप्लाई किधर से हुई ये बता। अगर हमारा अल्लाह तेरे वजूद को 3 तारीकियों में बगैर किसी मटेरियल के इतने सारे मटेरियल जमा करके पैदा कर सकता है, उसी अल्लाह ने अपने अम्र कुन से जमीन बनाई है, उसी अल्लाह ने अपने हुक्म से आसमानों को बनाया है, उसी अल्लाह ने अपने अम्र कुन से चांद और सूरज को बनाया है, उसी अल्लाह ने सितारों सैयारों को बनाया है, उसी अल्लाह ने अपने हुक्म से बहते हुए दरिया और ठाठे मारते हुए समंदर बनाए हैं। तेरे वजूद को बनाने में अगर वो असबाब का मोहताज नहीं है, मटेरियल के बगैर उसने तुझको इतने मटेरियल दे दिए, तो ऐसे ही उसने जमीन को बगैर मटेरियल के बना दिया। आपकी जबान से सुभान अल्लाह भी नहीं निकल रहा है। इतनी कीमती बात आपकी समझ में आई तो आपको अल्लाह की पाकीज़गी बयान करना चाहिए ना। हमारा अल्लाह इतना पाकीज़ा है, हर ऐब से वो पाक है,
और हर जरूरत से वो पाक है। बाईपास सर्जरी का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिनकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं फिर बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। वो नसें तो बेकार हो गई हैं, ब्लॉक भी हो गई हैं। सर्जन जब दिल को बाहर निकालेगा तो उन बेकार और बंद नसों को काट देगा ना, वहां पे नई नसें लगानी हैं। ये नसें किसी मॉल से लाएगा डॉक्टर, ये नसें लगाने के लिए नसें किसी दुकान से लाएगा डॉक्टर? मियां मिलेंगी ही नहीं, लाएगा कहां से? कायनात के किसी हिस्से में वो एक नस नहीं मिल सकती जो अल्लाह ने आपके बदन में पैदा की है नसें। फिर ये बाईपास सर्जरी में दिल के लिए नई नसें कहां से लाई जाएं? करोड़ों सजदे रब्बे कायनात को, जिसने इंसानों को बनाने के वक्त और इंसान की तख्लीक के वक्त उसकी पिंडलियों में जायद नसें रख दी जिनका कोई काम नहीं। जायद नसें मौजूद हैं यहाँ, उन नसों का कोई काम नहीं है। बस काम यह है कि अगर इस बंदे की बाईपास सर्जरी हो, उस सर्जरी में नसें नई चाहिए, और नई नसें किसी दुकान पे कायनात में मिलेंगी नहीं। उस अल्लाह ने आपकी पिंडली में, हर इंसान की पिंडली में जायद नस रखती है। सर्जन यहां से निकालता है और काट काट के यहां लगा देता है। फिर भी कहते हो कि ये जमीन और आसमान अपने आप बन गए, ये इंसान अपने आप बन गया, ये कायनात अपने आप बन गई, और फिर भी कहते हो कायनात का निजाम चलाने वाला कोई नहीं। वो अल्लाह कितना अलीम है, उसे सब कुछ मालूम है कि फ्यूचर में इंसान को क्या क्या जरूरियात पेश आ सकती थी। जिस अल्लाह ने आपका इंतजाम इतना कर दिया हो, उसी का अगर इनकार करोगे तो फिर जो सजा दी जाए वो कम है। वो अल्लाह जो बच्चे के दुनिया में आने से पहले उसकी माँ की छाती में उसकी ग़िज़ा को दूध की शक्ल में तैयार कर देता है, फिर भी इनकार करते हो कि इसका बनाने वाला कोई नहीं, इसको रोजी देने वाला कोई नहीं, और इस निज़ाम को चलाने वाला कोई नहीं। कुरान की इन जामे तालीमात ने मक्कतुल मुकर्रमा के कुफ्फार और मुशरिकीन की ज़हनियत को बदल दिया। जो अल्लाह के वजूद के मुनकिर थे, उन्होंने कहा कि हां हां अल्लाह है। अगर कायनात का कोई निजाम अपने आप नहीं चल सकता, अगर दुनिया की कोई चीज अपने आप वजूद में नहीं आ सकती, तो फिर कायनात भी अपने आप वजूद में नहीं आ सकती। कुरान की इन जामे तालीमात ने कुफ्फार को अल्लाह के वजूद का इकरार करने वाला बना दिया। ये कुरान की जामे तरीन तालीमात थी, और कुरान की ये जामे तालीमात आज भी अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ मौजूद हैं। कुरान मजीद ने अपने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के दीगर मकासिद में से एक अहम मकसद ये भी तो बताया कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। वो अल्लाह ही तो है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हिदायत देकर और दीन हक़ अता करके। मकसद क्या है? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि वो अपने नबी के दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब कर दे। इसलिए आए थे मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहां पर गलबे से मुराद अफरादी कुव्वत नहीं है, क्योंकि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो पूरी दुनिया में तमाम रुए जमीन पर जितने इंसान आबाद थे, उनके बिल मुकाबिल मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा तो चंद थे। मैदान अरफात में सिर्फ 1,24,000 सहाबा ही तो जमा हुए थे, बाकी थोड़े बहुत और उन पर दीन मुकम्मल हो गया। और कुरान का बयान यह है कि हमने अपने रसूल को भेजा इसलिए है ताकि इनका दीन दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब आ जाए। यहां पर गलबे से मुराद अफरादी कुव्वत नहीं है कि मुसलमान तादाद में ज्यादा हो जाएं, नहीं, यहां पर मुराद ये है कि जो दीन लेकर तुम्हारे नबी आए, जो दीन तुम्हारे नबी तुम्हें देकर गए, वो दलाइल और शवाहिद के लिहाज से इतना ताकतवर है कि दुनिया का कोई दीन दीन मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकता।
हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो दीन की बुनियादी तालीमात से वाकिफ हो, ताकि खुद भी मुस्लिम और मोमिन रहकर वो दीगर लोगों की हिदायत का जरिया बने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अव्वलीन मुखातबीन में जो दूसरा तबका था वो और ज्यादा खतरनाक था, जिन्हें कुरान ने मुशरिक कहा है। वो अल्लाह के वजूद को मानते थे और वजूद को मान के उसके साथ में शिर्क करते थे। कुरान ने उन्हें भी समझाया। देखो समझाने का अंदाज कितना प्यारा है, जरा तवज्जो सुनिएगा। ये मैं सिर्फ आपके सामने इख्तिसार के साथ चंद बातें अर्ज कर रहा हूं। ये मौजू तो कम से कम 5 दिनों में पूरा होगा। 5 दिनों में रोजाना अगर मैं 2 घंटे खिताब करूं तब जाके मौजू कुछ आपके सामने कुरान के तनाजुर में उजागर हो सकता है। सिर्फ इशारे दिए हैं मैंने आपको। अब जरा उनको देखें जो अल्लाह की जात या उसकी सिफात के तकाजों में गैरों को शरीक ठहराते थे, अल्लाह को मानकर दूसरों को उसके साथ शरीक करते थे। कुरान मजीद ने ऐसे लोगों को क्या करार दिया? मुशरिक। देखिए इनको कैसे समझाया है हमारे अल्लाह ने कुरान के अल्फाज में। देखे सिर्फ एक आयत की तिलावत करके उसके तनाजुर में बातें अर्ज करूंगा। या अय्युहन्नास, अल्लाह ने दुनिया के तमाम इंसानों को आवाज दे दी। कयामत के बर्पा होने तक जो आखिरी इंसान इस दुनिया में पैदा होगा वो इंसान भी इसका मुखातब है। या अय्युहन्नास, ये अल्लाह ने दुनिया के तमाम इंसानों को निदा दी है और दुनिया के तमाम इंसानों को आवाज दी है। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, बिना तफरीक मजहब व मिल्लत दुनिया का हर इंसान मुखातब है इसका। देखिए इसमें रुमाल है, रुमाल। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, उसमें दुनिया के तमाम इंसान शामिल हैं, हम और आप भी शामिल हैं। हालांकि हमें और आपको एक इम्तियाज अलग से मिला हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का, लेकिन नास में तो शामिल हैं चूंकि इंसान हैं। या अय्युहन्नास दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह, तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा तवज्जो से उसको सुनना। ये कुरान है जिसको पढ़ना छोड़ और सुनना हमने छोड़ दिया है। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह, तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान की जा रही है, उसको जरा तवज्जो से सुनना। ये हमारे अल्लाह का मुतालबा है। तवज्जो हटेगी तो मिसाल नहीं समझ सकते। पूरी तवज्जो से सुनना उस मिसाल को। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह, तुम अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हो, अल्लाह के अलावा जिनकी तुम इबादत करते हो, अल्लाह के अलावा जिनकी तुम दुहाई देते हो, अगर वो सब मिलकर एक मक्खी पैदा करना चाहें कभी भी नहीं कर सकते। कुरान का ऐलान है, चैलेंज है कुरान का। तुमने खालिक किसी और को मान लिया, किसी और की पूजा में लग गए, अल्लाह की इबादत में किसी और को तुमने शरीक ठहराया, अल्लाह के अलावा औरों के सामने तुमने इबादत करनी शुरू कर दी, अल्लाह के अलावा तुमने औरों के सामने अपने मुद्दा रखने शुरू कर दिए। सुनो इंसानों, तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान की जा रही है, उसको पूरी तवज्जो से सुनना। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनको भी तुम पुकारते हो, जिनको भी तुम बुलाते हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबा, हरगिज़ वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वला इज्तमऊ लह, अल्लाह के अलावा जितने तुम्हारे माबूद हैं सब जमा क्यों ना हो जाएं, एक मक्खी को पैदा करने के लिए पैदा नहीं कर सकते। मियां कैसे पैदा कर सकते हैं? मक्खी की एक आंख में 6000 कुमकुमे होते हैं। मेडिकल साइंस पढ़िए ना, देखिए क्या तहकीकात आई हैं।
ये मक्खी तुम्हें उसके सिर्फ ये पर और पैर ही तो नजर आते हैं, उसकी जो छोटी सी आंख है, एक आंख में तुम्हारे खालिक ने, तुम्हारे हकीकी माबूद ने 6000 कुमकुमे इधर लगा दिए, 6000 कुमकुमे इधर लगा दिए। तुम कैसे पैदा कर सकते हो किसी मक्खी को? हसनपुर में बड़े बंद कमरे में आम काटा, हरी वाली मक्खी पता नहीं कहां से आ गई बगैर बुलाए हुए। आप दावत देते हैं उसे कि आम काटने जा रहे हैं हसनपुर के इस घर में, ये हरी वाली मक्खी कहां से आ गई? इसकी नाक में जो कुव्वते शाम्मा है, इंसानों तुम्हें वो कहा नसीब, तुम्हारे खालिक और मालिक ने इस छोटी सी मक्खी की नाक में जो कुव्वते शाम्मा, सूंघने की कुव्वत रखी है। आम यहां काटा और वो मक्खी आपकी खिदमत में हाजिर, हमारा भी हिस्सा दो। क्या उसके परों को नहीं देखते? वो अपने परों की सफाई में अपने पैरों को कैसे इस्तेमाल करती है और ग़िज़ा किस तरह इस्तेमाल करती है। वो छोटी सी उसकी पतली सी सूंड है, वो रखती है, अर्क़ को चूस लेती है, अपनी ग़िज़ा को हासिल कर लेती है। अभी तो मक्खी को आपने नहीं समझा, लेकिन आज आप इंशाअल्लाह मक्खी को समझकर उठेंगे। और मैं कुरान की रोशनी में आपको अर्ज कर रहा हूं, जिसने मक्खी को समझ लिया वो जिंदगी में कभी शिर्क नहीं कर सकता। ये कुरान है, उसने दावत दी कि तुम शिर्क करते हो अल्लाह की जात में या उसकी सिफात में या उसकी सिफात के तकाजों में। अल्लाह के अलावा जिनको भी तुम बुलाते और पुकारते हो और वो सब जमा हो जाएं, तब भी वो सब मिलकर एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मक्खी का पैदा करना। उसकी एक टांग पतली सी, वो नहीं बना सकते। उस पतली सी टांग में रगें हैं, नसें हैं, उनमें खून का दौरानिया जारी है। तुम इतने बारीक बारीक पाइप कहां से लाओगे? नहीं बना सकते। फिर अल्लाह ताला ने उससे नीचे के दर्जे की बात की। इसको तवज्जो से सुनना, और यही है जिससे आप मक्खी को समझ लेंगे, उसका निज़ाम हज़म समझ लेंगे। फिर अल्लाह की जात में कभी आप शिर्क नहीं कर सकते, क्योंकि मुशरिक तो मुशरिक रहे, ईमान वाले भी शिर्क में बड़ी तादाद में मुब्तला हैं। आज मक्खी को कुरान के हवाले से समझ के जाओ। बुजुर्गों की खिदमत पे जाना तो जरूर है, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पे जरूर जाइए, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे जरूर जाइए, कुतुबुल अख्ताब की दरगाह पे जरूर जाइए। बुजुर्गों के यहां जाना नहीं मना है, जो मना है बस वो न करना। जरा समझो मक्खी को, सारे शिर्क से आपकी हिफाजत हो जाएगी। ये जहन पे पड़े हुए गंदे पर्दे सब हट जाएंगे और अल्लाह का वो वजूद अपने तमाम तर जाहो जलाल के साथ आपके दिल और दिमाग पे मुसल्लत हो जाएगा कि मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके दरमियान ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी का अव्वलीन पैगाम लेके हाजिर हुआ। कुरान ने कहा व इन यस्लुबुहुमुद्दुबाब, अल्लाह के अलावा जिनको तुम पूजते हो, अल्लाह के अलावा जिनको तुम बुलाते और पुकारते हो कि वो तुम्हारे हाजत रवा हैं, वइन यस्लुबुहुमुद्दुबाब, उनके पास कुछ खाने पीने की चीजें हैं जो तुम चढ़ाते हो, अगर ये मक्खी उस चढ़ावे की चीज को लेकर चल दे, वइन यस्लुबुहुमुद्दुबाब, अगर ये मक्खी उनसे कोई चीज लेकर चल दे, लयस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, तो ये तुम्हारे माबूद हरगिज हरगिज कभी भी उससे उसको छीन नहीं सकते। अव्वलन तो मक्खी जैसी मखलूक नहीं पैदा कर सकते। नंबर 2, अगर उनका कोई हिस्सा मक्खी लेकर चल दे तो मक्खी से अपना हिस्सा ले नहीं सकते, छीन नहीं सकते। यहां पे मुझे मक्खी समझानी है। चलिए वो तो पत्थर के हैं, वो नहीं छीन सकते। आप बताइए, आप खाना खा रहे हैं, आपके खाने में से मक्खी कुछ लेकर चली,
आप तो भाग के दौड़ के पकड़ सकते हैं, जाल बिछा के आप छीन सकते हैं जिंदा जावेद होकर, नहीं समझेंगे आप। तमसील से तफहीम में तसील होती है, मिसाल दे देने से बात जरा आसानी से समझ में आ जाती है। मैं एक मिसाल देता हूं, मुझे बोतल दीजिए पानी की, ऐसे दे दीजिए, जज़ाकल्लाह। देखिए मेरे पास ये बोतल है और इसमें पानी है, ये पानी मेरा यहां रखा था और मैं बयान में मसरूफ था। कोई चोर आया और ये मेरी बोतल लेके भागा, इसमें पानी है। अब बताइए कि जो आदमी ये पानी की बोतल लेके भागता जा रहा है, बोतल मेरी है, पानी मेरा है, तो अगर मैं चाहूं तो उस भागने वाले चोर का पीछा करके उससे मैं अपने पानी की ये बोतल छीन सकता हूं या नहीं? छीन सकता हूं। अगली बात और तवज्जो से सुनिएगा। चोर ने देखा कि मौलवी साहब तो बड़े जालिम हैं, एक बोतल के पीछे हमारे पीछे लग गए, ये नहीं छोड़ेंगे, ये बोतल छीन ही लेंगे। तो चोर ने जल्दी से इसका कैप खोला और पूरा पानी पी गया। जब वो पानी पी गया तो क्या मुमकिन है कि मैं उससे पानी हासिल कर लूं? बस यहां से आपसे गलती हो गई, यहां से आपसे यहां पे गलती हो गई आपसे। इसे समझिए, फिर मक्खी समझ में आ जाएगी आपकी। जो चोर मेरी बोतल को लेके भाग रहा था, जब मैंने उससे उस बोतल को हासिल करने के लिए उसका ताक़ुब किया तो उसने उस बोतल के पानी को पेट में उतार दिया। मुमकिन है कि आप वो पानी हासिल कर लें, उसका पेट साफ कर दें, जो पानी अंदर गया है उसको निकाल के फिल्टर कर लें, ऐसे ही पाक साफ हो जाएगा जैसा इसके अंदर है, मिल जाएगा पानी। जाएगा कहां इतनी जल्दी? इम्कान है मिलने का। रब्बे काबा की कसम, मक्खी का निजाम हजम इतना दुरुस्त और इतना आला है कि उसने जो कुछ लिया अंदर गया, अंदर जाते ही भस्म हो गया, अंदर जाते ही वो चीज उसके बदन का जुज बन गई। उसे चीर लो मगर वो चीज नहीं मिल सकती जो उसने अंदर उतारी है तुम्हारे माबूदों के सामने से लेकर। तब कुरान ने कहा लन यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु। आज की मेडिकल साइंस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि और जानवर कुछ खाएं उनके पेट से निकालना मुमकिन है, लेकिन मक्खी जो कुछ खाती है उसका निकालना मुमकिन नहीं है। इस मक्खी को जिसने समझ लिया, मैं यकीन से अर्ज करता हूं, वो अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा। जिस अल्लाह का निजाम इतना बड़ा हो, न उसकी जात में कोई शरीक हो सकता है, न उसकी सिफात में कोई शरीक हो सकता है, और ना ही उसकी सिफात के तकाजों में कोई शरीक हो सकता है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ इंसानों तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह के फकीर हो। फकीर तो मांगता हुआ अच्छा लगता है, जो न मांगे वो फकीर कैसा। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो इंसान अल्लाह से सवाल नहीं करता, जो इंसान अल्लाह से मांगता नहीं है, अल्लाह का उस पर गज़ब नाज़िल होता है। ये फकीर फकीरों से मांग रहा है। तवज्जो दीजिए इस जुमले पर, ये फकीर फकीरों से तो मांगता है, गनी से नहीं मांगता। फकीरों से मांगने में फख्र, हमारा दोस्त इतना मालदार है, हमारे चचा इतने मालदार हैं, हमारे खालू इतने मालदार हैं, जो मांगूंगा मिल जाएगा। और सवाल करने पहुंच जाता है, धक्के दे के भगा देते हैं। फकीर फकीर से क्यों मांग रहा है? अल्लाह ने कहा कि ये इंसानों तुम सब के सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह के फकीर हो। जो तुम्हें चाहिए वो अपने अल्लाह से मांगो, देने वाला सिर्फ अकेला अल्लाह है। उसकी हर रहमत, उसकी हर नेमत असबाब के पर्दों में छुप करके आती है, लिहाजा तुम्हें दे कोई, असल देने वाला अल्लाह है। तुम्हें वो चीज मिले कहीं से भी, अता करने वाला अल्लाह है। वो चीज तुम्हें चाहे जहां से हासिल हो,
देने वाला अल्लाह है। इस अकीदे के साथ में दुनिया में जिंदगी गुजारनी है। ये है इस्लाम की अव्वलीन तालीम। अल्लाह को कायनात का खालिक और मालिक और रज़्ज़ाक भी मानो। पूरी कायनात का बनाने वाला अकेला अल्लाह और पूरी कायनात के निजाम को चलाने वाला अकेला अल्लाह। न उसकी जात में कोई शरीक है और न उसकी सिफात में कोई शरीक है और न उसकी सिफात के तकाज़ों में कोई शरीक है। कुरान की इन आयात ने मक्के में बसने वालों के दिल और दिमाग पर पड़ी हुई गंदगी को ऐसा साफ कर दिया कि अल्लाह के साथ 360 माबूदों को शरीक ठहराने वाले पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं, इबादत के लायक अगर है तो सिर्फ अल्लाह है। मेरे ख्याल से टाइम बहुत हो गया होगा। कितने बज गए हैं? 12 बजने में 5 मिनट हैं। ये बताए कि कुछ बातें समझ में आई। आपने शुरू में हमारा मिजाज काफी गड़बड़ा दिया था और मैंने सोचा था कि इधर तवज्जो नहीं देंगे तो मैं वह आखिर दावाना कह के चला जाऊंगा, लेकिन आपने माशाअल्लाह सुना और पूरी तवज्जो से सुना। तो ये इस्लाम की अव्वलीन तालीमात हैं। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की ज़िंदगी जो 13 सालों पर मुश्तमिल है, उसकी फिर दीगर तालीमात हैं। उनमें तफसील में जाए बगैर मैं आपको एक हदीस बतौर दर्स के सुनाए देता हूँ। पता नहीं इससे पहले मैंने आपको वो सुनाई या नहीं सुनाई। इतनी जगहों पे जाना होता है कि यही नहीं याद रहता है कि कहाँ कौन सा सबक सुनाया है। लेकिन अगर पहले आपने वो हदीस सुन रखी है, आज उसका मुज़ाकरा हो जाए तो हर्ज क्या है? ठीक है ना? सबक है आपका। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं और ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर हमसे ये पूछा, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमा, मेरे प्यारे सहाबा ये बताओ आज तुम में से नफली रोजा किसने रखा है? आज तुम में से नफली रोजा किसने रखा है? मफहूम अर्ज करूंगा तफसील में जाए बगैर। ये रमजान के रोजों का सवाल नहीं है, नफली रोजों का सवाल है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर और हर जुमेरात के रोजों का एहतिमाम रखते थे। अय्याम 20, 13, 14, 15 इन दिनों के भी रोजे रखते थे। नफली रोजों की रूह मेरे मुस्तफ़ा ने अपने सहाबा में ऐसी फूंकी कि मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा भी नफली रोजों का खास एहतिमाम करने लगे। जब तालीम दी है तो पूछना भी जरूरी है कि इस पे अमल हो रहा है कि नहीं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर पूछा, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमा, ये बताओ आज तुम में से नफली रोजा किसने रखा है? यकीनन मुतअद्दिद सहाबा ने उस दिन नफली रोजा जरूर रखा होगा, लेकिन जवाब दिया है मोहसिन इस्लाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। उन्होंने कहा, अना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं नफली रोजे से हूं, आज मैंने नफली रोजा रखा है। एक सवाल और उसका जवाब समझ गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अपने प्यारे सहाबा से दूसरा सवाल ये किया, मानी तबा मिनकुमुल यौम जनाजा, ये बताओ आज तुम में से जनाजे में कौन शरीक हुआ? अल्लाह अकबर। हमारे हैं कुछ साथी जिनकी तरबियत ना हो सकी, मस्जिद से जनाजा उठा और वो कोने में बैठे हुए तस्बीह पढ़ रहे हैं, वो जनाजे के साथ नहीं चलते। और माफ कीजिएगा, ये इतना बड़ा मजमा बैठा है, अगर एक एक फर्द को खड़ा करके पूछा जाए कि तुम जनाजे की नमाज की नियत तो बताओ, तो शायद कोई हो जो जनाजे की नमाज की नियत बता सके। कहां जिंदगी जाये कर रहे हो? जनाजे की नमाज की नियत तक न सीखी। लोग कहते हैं ये नमाज
मैं मैयत के लिए पढ़ रहा हूं, शिर्क है। नमाज इबादत है, वो किसी इंसान के लिए कैसे हो सकती है? ये कैसे कह दिया आपने कि नमाज में मैयत के लिए पढ़ रहा हूं? कोई नमाज किसी इंसान के लिए नहीं हो सकती। नियत करता हूं मैं नमाज जनाजा की वास्ते अल्लाह ताला के, याद रखेंगे। 4 तकबीरों के साथ, ये 4 तकबीरें 4 रकातों के कायम मकाम हैं, फर्ज। अगर 4 रकात वाली नमाज में से 1 रकात भी आपकी छूट गई तो क्या वो नमाज अदा होगी? मसला याद रखिएगा, जनाजे की नमाज में अगर किसी मुख्तदी ने 1 तकबीर भी नहीं कही, 1 तकबीर भी छोड़ दी, तो उसकी तरफ से जनाजे की नमाज अदा नहीं होगी। पहली तो कह लेते हैं अल्लाह अकबर, उसके बाद इमाम के हवाले बिचारे अकेले इमाम साहब 3 तकबीरें कहते हैं, सलाम आप फिर लेते हैं उनके साथ। ये 3 तकबीरें छोड़कर जनाजों की नमाजें अदा कर रहे हो, तुम्हारी तरफ से उस मुर्दे को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी नमाज ही वजूद में नहीं आई। आपने तो 3 तकबीरें छोड़ दी। अगर 1 तकबीर भी छूटेगी तो आपकी तरफ से नमाज वाला तोहफा और उसका फायदा ये मैयत को नहीं मिलेगा। इस हालत में ये उम्मत जिंदगी गुजार रही है। दरूद शरीफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ इस मैयत के लिए, यह है नियत नमाज जनाजा की। याद रखेंगे, नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। तकबीरें कितनी फर्ज हैं? 4। चारों कहोगे या एक आधी छोड़ दोगे? हमेशा जनाजे की नमाज में अगर दुआ याद नहीं है तो नमाज हो जाएगी, अगर दुआ याद नहीं है तो नमाज हो जाएगी। तकबीर छूट गई तो नहीं होगी, ये अहमियत है इसकी। दरूद शरीफ किसके लिए? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। दरूद पढ़ा जाता है नमाज में, नमाज जनाजा में। दुआ किसके लिए है? इस मैयत के लिए। फिर उसका पूरा तरीका। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है, जो सही मुस्लिम में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मनकूल है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है कि जिस जनाजे पर, तवज्जो से सुनिएगा, जिस जनाजे पर, जिस मैयत पर ऐसे 40 मुसलमान जो अल्लाह के साथ शिर्क न करते हों। अभी जो मैंने मक्की जिंदगी के हवाले से शिर्क का मुकाबला करने के लिए आपको कुरानी आयत से मजमून बताया, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं शिर्क कितना कबीह अमल है। हर गुनाह माफ हो सकता है, शिर्क माफ नहीं हो सकता। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही, हकीकत यह है कि अल्लाह अपने साथ शिर्क करने को माफ नहीं कर सकता। व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जो और पाप हैं, जो और गुनाह हैं, वो जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा। शिर्क नाकाबिल माफी जुर्म है, तो कभी शिर्क वाला अमल न करना। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस जनाजे पर और जिस मैयत पर ऐसे 40 मुसलमान, कितने लोग कहते हैं कि वहां गया है, उस जनाजे में लाखों लोग थे। अल्लाह के यहां क्वांटिटी है या क्वालिटी? आप तो क्वांटिटी के ऊपर जाते हैं ज्यादा। बहुत लोग थे मियां, उन लाखों लोगों में से जनाजे की नमाज की नीयत किसे मालूम है? तकबीरें कितने लोगों ने पढ़ी हैं? क्वांटिटी पे चले गए। 40 रहो, ज्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी नंबर 1, वो अल्लाह के साथ शिर्क न करते हों। फिर नमाज के अदा करने का जो तरीका है उसके मुताबिक नमाज अदा कर दें। किसी जनाजे पर सिर्फ 40 मुसलमान जो अल्लाह के साथ में शिर्क न करते हों, तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशखबरी है कि इन 40 नमाजियों की नमाज जनाजा की बरकत से अल्लाह उस मैयत की मग़फ़िरत कर देगा। ये कोई मामूली तोहफा नहीं है। एक ऐसा मुसाफिर जो उस राह पे चल पड़ा कि जिस राह का मुसाफिर चला तो चलता ही चला गया, आज तक वापस ना आया, उस आखिरत के मुसाफिर को आप तोहफा देने गए तो तोहफा तो होना चाहिए, तभी तो उसे फायदा मिलेगा।
वो 40 मुसलमान जो अल्लाह के साथ शिरक न करते हों, किसी मैयत पर जनाजे की नमाज ऐसे अदा कर दें जो उसका तरीका है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशखबरी है कि अल्लाह उन 40 नमाजियों की नमाज जनाजा की बरकत से उस मैयत की मग़फ़िरत कर देगा। आपको क्या मिलेगा? आपने भी वक्त की कुर्बानी दी है, जनाजे में शरीक हुए हैं नमाज में, आपको इतना मिलेगा जितना आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो जनाजे की नमाज में शरीक हो, अल्लाह उसे एक क़ीरात यानी एक ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता करेंगे। और अगर जनाजे की नमाज के अदा करने के साथ वो तदफीन में भी हिस्सा ले ले, कब्र में जाकर कब्रिस्तान में पहुंचकर उसकी कब्र पे मिट्टी डाल दे, तो अल्लाह उसको 2 क़ीरात सवाब अता करेगा, यानी 2 ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा उसको। इतना अजीम अमल है, इसको नहीं सीखा। और बातें सीखते हैं मगर इसे नहीं सीखते। ये मैंने उस जुमले की वजाहत में इतनी बातें कह दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सवाल था, ये बताओ मेरे प्यारे सहाबा, आज तुम में से जनाजे में कौन शरीक हुआ? यकीनन उस रोज दीगर सहाबा भी जनाजे में शरीक हुए होंगे, लेकिन हर आदमी तो जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता है ना। बड़ों के सामने तो हर एक नहीं बोल सकता। मोहसिन इस्लाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काम भी मैंने आज अंजाम दिया है। रोजे के बारे में, नफली रोजे के बारे में सवाल किया मेरे मुस्तफ़ा ने, तो जवाब किसने दिया? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि आज मैंने नफली रोजा रखा है। और जब दूसरा सवाल हुआ जनाजे की नमाज में शिरकत का, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, आना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काम भी मैंने आज किया है। 2 सवाल और 2 जवाब याद हो गए। अब नबी का तीसरा सवाल सुनिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, मन अतअमा मिनकुमुल यौमा मिस्कीना, ये बताओ आज तुम में से किसी मिस्कीन को खाना किसने खिलाया? ये नबी की तालीमात का बुनियादी हिस्सा है। खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाना ये मेरे नबी की सुन्नत है। फाका खुद किए हैं और दूसरों का पेट भरा है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न तू अरब के लिए है न तू अजम के लिए, न तू अरब के लिए है न तू अजम के लिए, तू एक आस्ती है हर चश्मे नम के लिए। जो रोया मेरे मुस्तफा की रहमत की आस्तीन उन बहते हुए आंसुओं को पोंछ देती है। मेरे मुस्तफा सबके लिए रहमत बन करके आए और यही रूह मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा में फूंक दी थी। उन्हीं के बारे में कुरान की आयत नाजिल हुई थी, यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये सहाबा अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, अगरचे खुद नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। बच्चों को फाका करके सुला दिया, बीवी को भूखा सुला दिया, खुद भूखे सो गए, मेरे मुस्तफा के मेहमान को खाना खिला दिया। उनके बारे में यह आयत नाजिल हो गई। मिस्किन को खाना खिलाना बहुत ऊंचा अमल है। कितना ऊंचा अमल है इसका अंदाजा कुरान मुक़द्दस की उन आयात के हवाले से लगाइए जो कुरान मुक़द्दस के 29वें पारे में सूरतुल मुद्दस्सिर के दूसरे रुकू में जन्नतियों और जहन्नमियों की गुफ्तगू के उन्वान से मौजूद है। फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, जन्नती जन्नत के बाला खानों में बैठे हुए जहन्नमी मुजरिमों से पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, ये बताओ तुम्हें जहन्नम में कौन सा अमल ले आया? दुनिया में तो काफी ठीक ठाक दिखते थे, आज तुम जहन्नम के दहकते हुए शोलों में पड़े हो। मा सलककुम फी सकर, ये तो बताओ तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज ले आई? सुनो जवाब जहन्नमियों का। कुरान में नकल अल्लाह ने इसलिए कर दिया ताकि दुनिया में हम और आप पढ़कर सुधर जाएं, अपनी जिंदगियों में कोई साले इनकलाब बर्पा कर लें, अपने आप को सुधार लें, वरना यही होकर रहेगा जो कुरान में लिखा है।
क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। ये पहला जवाब होगा जहन्नमियों का। सवाल है, तुम्हें जहन्नम में कौन सा अमल ले आया? क्या है तुम्हारी गंदी करतूतें जिन्होंने तुमको जहन्नम में झुकवा दिया? उनका जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे। ये पहला जवाब है जहन्नमियों का। हम बोलिए नमाजी नहीं थे। नमाज ना पढ़ना ही इतना बड़ा जुर्म है कि जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। हमारे वो साथी बहुत बड़ी गलती पर हैं जो ये कहते हैं कि फुला साहब बड़ा रिफाही काम कर रहे हैं, बड़ी खिदमत कर रहे हैं, बस नमाज ही तो नहीं पढ़ते। अरे ये ताबीर कहां से ले आए? यानी सबसे बड़ा जुर्म जो जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है, उसको इतना हल्के में ले लिया कि इतने इतने काम तो कर रहे हैं, बस नमाजी तो नहीं पढ़ते। यही वो अमल है, यही वो बदअमली है जो इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। हसनपुर के ईमान वाले भाइयों, ईमान वाली बहनों, सीरत मुस्तफा के इजलास में शरीक होने वाले मेरे तमाम भाइयों, आज ये तहैया करके उठो कि कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज की खूब पाबंदी रखो, उसके मसाइल सीखो। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, ये जहन्नमी कहेंगे कि बस क्या बताएं, हम नमाजी नहीं थे। ये नमाज जो हम नहीं पढ़ते थे, इस बदअमली ने हमें जहन्नम में झोंक दिया। जो उनका दूसरा जवाब होगा वो हमारे इस मौजू से मुताल्लिक है। उनका दूसरा जवाब ये होगा वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, बस अकेले अकेले खा लेते थे खाना, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। मिस्कीन तड़पते रहे, मासूम बच्चे बिलखते रहे, फकीरों की आहें निकलती रहीं और हम खाना खा लिया करते थे, जो बचता था उसे फेंक दिया करते थे। हमारी बस्ती में, हमारे पड़ोस में लोग सिसकते बिलखते सोते रहे और हमारे दस्तरखान पर 10-10 वैरायटियां खानों की मौजूद रहीं, खुद खा लेते थे, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। यह है हमारी वो बदअमली जो हमें जहन्नम में ले आई। तहैया कर लो ईमान वाले भाइयों, खुद खा लेना कोई कमाल नहीं है। कमाल तो यह है कि खुद खाएं और अपने खाने में गरीबों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को, बेवाओं को, जरूरतमंदों को, बेसहारा लोगों को भी शामिल कर लिया करें। अकेले अकेले खा लेना कि कोई कमाल और इंसानियत नहीं है। असल खाना यह है कि हमारे खाने में गरीबों फकीरों का हिस्सा लग जाए, हमारे खाने में बेवाओं यतीमों का हिस्सा लग जाए, हमारे खाने में बेसहारा मजदूरों का हिस्सा लग जाए। पका हुआ खाना नहीं दे सकते, पैसे दे आओ, राशन पहुंचा दो, फिक्र रखो हमारे पड़ोस में कोई इंसान भूखा न सोए, इस पर अमल कर लो, अल्लाह जन्नत में पहुंचा देगा। और नहीं किया तो कुरान ने बताया वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। जहन्नमियों का जवाब है कि हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। ये खाना न खिलाना, मिस्कीनों गरीबों मोहताजों को खाना न खिलाना, ये हमें जहन्नम में ले आया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा में रूह फूंक दी थी। बड़ी मादरत के साथ में अर्ज करता हूं कि हम मुसलमानों के यहाँ न इंफरादी तौर पे न इज्तिमाई तौर पे बेसहारा लोगों को खाना खिलाने का कोई इंतजाम नहीं है। आपने इसी मुल्क में कितने लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक दूसरे मजहब से है, उनकी तरफ से लंगर जारी रहते हैं, जो आए वो खाए। बहुत बड़ा अमल है ना ये। न चिड़ियों के लिए आपके पास कोई दाना है, न पानी है, न इंसानों के लिए, न जानवरों के लिए। ये कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं? अपने नबी की जिंदगी को सामने रखिए तो जिंदगी में साले इनकलाब पैदा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि आज तुम में से मिस्कीन को खाना किसने खिलाया?
तो बहुत से सहाबा ने खिलाया होगा। जवाब देने की हिम्मत पैदा हुई सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में, तो उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना, यानी ये काम भी मैंने आज किया है, मिस्कीन को मैंने खाना खिलाया है। अब 3 सवाल हो गए। नफली रोजा किसने रखा? जवाब सिद्दीक अकबर का मालूम है, मैंने ही काम किया है। जनाजे में कौन शरीक हुआ? सिद्दीक अकबर का जवाब आपको मालूम हो गया कि मैं शरीक हुआ हूं। मिस्कीन को खाना आज किसने खिलाया? ये नबी का सवाल है, तीसरा सवाल। और सिद्दीक अकबर का जवाब है अना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काम भी मैंने किया है। चौथा और आखिरी सवाल सुनिए और फिर इस पर मिलने वाला इनाम सुनिए। चौथा सवाल मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, मन आदा मिनकुमुल यौमा मरीदा, ये बताओ कि आज तुम में से किसी बीमार की मिजाज पुरसी किसने की? कौन किसी बीमार को देखने गया? तुम में से कोई किसी मरीज की आयादत करने गया? इस्लाम में मरीज की मिजाज पुरसी की बहुत अहमियत है। जब आप किसी मरीज को देखने जाते हैं तो आप भी यही समझते हैं और दुनिया ये कहती है कि फुला साहब हॉस्पिटल जा रहे हैं उसको देखने के लिए, फुला साहब उसके घर जा रहे हैं उसको देखने के लिए उसके घर जा रहे हैं, उस मरीज को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, नर्सिंग होम जा रहे हैं। मियाँ ये हमारी और आपकी ताबीरें हैं। मेरे मुस्तफ़ा की ताबीर तो ये है कि तुम बीमार को देखने उसके घर नहीं जा रहे, तुम्हारा उठने वाला हर कदम तुमको जन्नत की तरफ ले जा रहा है। ये जाहिर है कि आप मरीज को देखने जा रहे हैं, मरीज को देखने नहीं, आप तो जन्नत की तरफ जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा हमारे लिए मिशाले राह और मीनारे नूर होना चाहिए। 2 गाम कोई चलकर इस राह पर भी देखे, जो मेरे मुस्तफा का तरीका है, जो मेरे मुस्तफा की सुन्नतें हैं। 2 गाम, गाम का मतलब कदम, 2 गाम कोई चलकर इस राह पर भी देखे। कितनी हसी है राहें, कितना हसी सफर है। बड़ा प्यारा रास्ता है हमारे प्यारे मुस्तफा का रास्ता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत हैं, किसी मरीज के पास जाओ तो ये मत कह देना कि अच्छा इस बीमारी में मुब्तला हो, ये तो इतनी खतरनाक बीमारी है कि मियाँ जिसे लगी बस वो मर के ही निकला अस्पताल से, अब तो आसार नहीं है आपकी जिंदगी के। पागलपन है। और ये जुमले कौन लोग कहते हैं? जिनको नबी का तरीका नहीं मालूम। नबी ने कोई तरीका दिया होगा ना। मरीज के पास जाओ तो कहना क्या है? ये कहोगे कि बड़ी खतरनाक बीमारी है और ये बीमारी जिसे लग जाती है वो हॉस्पिटल से मर के ही निकलता है, अब जिंदगी बहुत मुश्किल है, इससे उस गरीब का दिल टूटेगा। करोड़ों दुरूदो सलाम हो, करोड़ों दुरूदो सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने फरमाया जब उसके मरीज के पास जाओ तो ये कहो, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। ये जुमला को याद कर लो, कहो एक मर्तबा सब लोग, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, कोई हरज नहीं। तहूर, अब अगर मैं तहूर की वजाहत करूं, इसमें दीन और दुनिया के फायदे बताऊं तो बड़ा वक्त लग जाएगा। आप तो ये समझो हमारे नबी की ये दुआ तलकीन की हुई है, इसमें फायदा ही फायदा है। अगर अल्लाह ने उसके लिए शिफा रखी है तो आपकी इस दुआ से उसे शिफा मिलेगी, और अगर उसकी जिंदगी का एंड होने वाला है वो मजमून भी इसमें शामिल है, ला बास तहूरुन में। लेकिन आपको ये जुमला कहना है उस मरीज के पास जाकर। मरीजों के पास जाते हैं तो सेब, आलू बुखारे, केले, अंगूर लेके जाते हैं कि खाली हाथ जाएंगे तो न जाने क्या लोग कहेंगे कि मियां मरीज को देखने आए और खाली हाथ आ गए। तो आप सामान ले जाते हैं ना, ले जाइए, मना नहीं है। जो अल्लाह आपको तौफीक दे वो ले जाइए। आप सिर्फ इस वजह से ले जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कभी ये सोचा कि हम वो तोहफा भी लेके जा रहे हैं मरीज के पास या नहीं जो नबी ने मरीज के लिए दिया है? या आपके सेब मरीज खाएगा या तीमारदार खा जाएंगे? या आपके अंगूर मरीज खाएगा या वहां के लोग उड़ा जाएंगे? मरीज तो बेचारा आईसीयू में पड़ा हुआ है,
जो ले जाओगे वो मरीज नहीं बल्कि तीमारदार खाएंगे, वो आपका मैटर है। लेकिन कभी हमने और आपने ये भी सोचा कि मरीज के लिए जो तोहफा मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है कि जब मरीज के पास जाना तो ये तोहफा उसे दे देना, कभी वो तोहफा ले जाने की फिक्र की? आम अमरूद तो याद रहे, दुनियादारी में ऐसे फंसे कि दुनिया की चीजें याद आई और दीन मुस्तफा की कोई फिक्र न ली तो नबी की दुआ याद ना आई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी मरीज के पास जाओ तो ये पढ़ो, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। और जितने लोग वहां मौजूद हो इस पर आमीन कहें। उलमा ने लिखा है कि 7 मरतबा पढ़ लो और वहां मौजूद लोग मैं मरीज के इसके ऊपर आमीन कहें। इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से अल्लाह शाफी उस मरीज को शिफा दे देगा। अस्अलुल्लाहल अज़ीम, वो अल्लाह जो बड़ी अजमतों वाला है, उससे मैं ये सवाल करता हूँ। रब्बल अर्शिल अज़ीम, वो अल्लाह जो अर्श अज़ीम करब है, उससे मैं ये मांग रहा हूँ और मांग सिर्फ इतनी है, अन यशफियक, मेरा अल्लाह आपको शिफा दे दे। यह है इस दुआ का तर्जमा। ये दुआ लेकर नहीं जाते जो नबी का तोहफा है। आम अमरूद सबको याद है, वो सब ले जाते हैं। अल्लाह हमारे जहनों की इस्लाह कर दे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चौथा और आखिरी सवाल ये किया, मन आदा मिनकुमुल यौम मरीदा, ये बताओ आज तुम में से किसी बीमार की मिजाज पुरसी किसने की? किसी बीमार को कोई देखने गया तुम में से? ये मेरे मुस्तफा ने अपने प्यारे सहाबा से पूछा था तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही जवाब दिया था, अना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काम भी मैंने आज किया है। अल्लाहु अकबर। 4 सवाल हो गए, सिद्दीक अकबर के चारों जवाब हो गए। ठीक है ना? मैं सवालों को एक मरतबा फिर दोहराए देता हूं। आज नफली रोजा किसने रखा? सिद्दीक अकबर ने कहा कि मैंने रखा। आज जनाजे में कौन शरीक हुआ? तो सिद्दीक अकबर ने कहा कि मैं शरीक हुआ। आज तुम में से मिस्कीन को खाना किसने खिलाया? सिद्दीक अकबर का जवाब है, मैंने खिलाया है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चौथा सवाल यह है कि किसी बीमार को देखने तुम में से कोई गया? तो सिद्दीक अकबर ने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मिजाज पुरसी के लिए गया था, बीमार की मिजाज पुरसी के लिए। सही मुस्लिम की सही हदीस आपको सुना रहा हूं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आखिरी जुमला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सवालों और सिद्दीक अकबर के जवाबों से फारिग हुए तो आपने खुशखबरी ये दी, मज्तमाअना फिम्रिइन इल्ला दखलल जन्ना, जिस इंसान में भी ये चारों सिफात जमा हो जाएं वो जन्नत में जरूर जाएगा। मुझे भी जन्नत चाहिए और यकीनन आप भी जन्नत के तलबगार हैं। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। जन्नत के तलबगार हैं हम, और जन्नत के तलबगारों आगे बढ़ो और अपने अंदर ये सिफात पैदा कर लो। नफली रोजों का एहतिमाम, जनाजों में शिरकत, मिस्कीनों को खाना खिलाना, बीमारों की मिजाज पुरसी करना, ये चारों सिफात अपने अंदर बर्पा कर लो। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये खुशखबरी है कि जिस इंसान में ये चारों सिफात जमा हो जाएं वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। रवाहु मुस्लिम, रिवायत किया इसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ख्वाजा साहब इस हकीकत को बड़े सादे अंदाज में कहे गए हैं, कामयाबी तो काम से होगी, कामयाबी तो काम से होगी, ना कि हुस्ने कलाम से होगी। बात कितने ही अच्छे अंदाज में क्यों ना कह दी जाए, कहने वाला उस पर अमल न करे, सुनने वाले उस पर अमल न करें, कोई फायदा मिल सकता है क्या? कामयाबी तो काम से होगी, ना कि हुस्ने कलाम से होगी, फिक्र और एहतिमाम से होगी। फिक्र लेनी पड़ेगी।
तभी तो जनाजे की नमाज अदा कर पाएंगे, सही है ना। फिक्र और एहतिमाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी। अल्लाह इन तमाम सिफात के साथ हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे आप हजरात ने बुलाया, हमारे हाफिज असद साहब बड़े नेक साले नौजवान हैं माशाअल्लाह। इन्होंने आपका पैगाम मुझ तक पहुंचाया कि हसनपुर वाले आपको याद कर रहे हैं। मैं हाजिर हो गया आपके बीच, और जो बातें मैंने कुरान और हदीस के तनाजुर में आपके सामने अर्ज की हैं उन पे अमल करने का तो सबसे पहले मैं तलबगार हूँ। उसी के साथ में आपको भी मैं अपनी तमाम बातों का अव्वलीन मुखातब अपने आप को बनाता हूँ, बाद में आप मुखातब हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता